हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द हेरिटेज दृश्य में। आज हम आपके लिए लाए हैं एक प्रेम कथा, ढोला और मारू की अमर प्रेम कथा। कहानी की शुरुआत होती है 8वीं शताब्दी में नरवर साम्राज्य से। नरवर के राजा नल के पुत्र शाल्य कुमार या ढोला का बचपन में ही जांगलू देश बीकानेर के पुंगल नामक ठिकाने के स्वामी पंवार राजा पिंगल की पुत्री मारवाणी के साथ या मारू के साथ हो जाता है। उस वक्त ढोला की आयु मात्र 3 वर्ष और मारू की आयु मात्र अभी मारू की आयु कम थी, इसलिए मारू को नरवर नहीं ले जाया जा सका। इधर ढोला का नरवर आने के बाद खेल कूद में बचपन बीतता गया और उधर राजकुमारी मारू बड़ी हो। दिन अचानक राजा नल की मृत्यु हो जाती है और शाल्य कुमार ढोला को नरवर की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। उसका राज्याभिषेक किया जाता है और वह राजा बन जाता है। ढोला राजा बनने के बाद वह अपना राज सिंहासन अपने कंधों पर लेने के बाद बचपन में हुई शादी मारू के साथ लगभग पूरी तरह भूल चुका होता है। समय का दौर बीतता गया और ढोला ने दूसरी शादी मालवाणी, जो मालवा की राजकुमारी थी, उसके साथ कर ली। उधर जब मारू बड़ी हुई तो उसके माता पिता ने ढोला को नरवर कई संदेश भेजे, लेकिन किसी भी संदेश का जवाब वापस नहीं आता। उधर ढोला की दूसरी रानी मालवाणी को ढोला की पहली शादी का पता चल गया था। उसे यह भी पता चल गया था कि मारवाणी जैसी बेहद खूबसूरत राजकुमारी और कोई भी नहीं। सो उसने डाह व ईर्ष्या के चलते राजा पिंगल द्वारा भेजा गया कोई भी संदेश ढोला तक नहीं पहुंचने दिया। वह संदेश वाहकों को ढोला तक पहुंचने से पहले ही मरवा डाला। उधर मारू के अंकुरित यौवन ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। एक दिन उसे सपने में अपना प्रियतम ढोला के दर्शन हुए। उसके बाद तो वह ढोला के योग में जलती रही। उसकी हालत देख उसकी माँ ने राजा पिंगल से ढोला को फिर से संदेश भेजने का आग्रह किया। इस बार राजा पिंगल ने सोचा, संदेश वाहक को तो मालवाणी मरवा डालती है, इसलिए इस बार क्यों न किसी चतुर ढोली को नरवर भेजा जाए, जो गाने के बहाने ढोला तक संदेश पहुंचा उसे मारू के साथ हुई अपनी शादी को याद दिला सके। जब ढोली नरवर के लिए रवाना हो रहा था, तब मारू ने उसे अपने पास बुलाकर मारू राग में दोहे बनाकर दिए और समझाया कि कैसे ढोला के सम्मुख जाकर उसे सुनाना है। ढोली ने मारू को वचन दिया कि वह जीता रहा तो ढोला को जरूर लेकर आए। चतुर ढोली याचक बनकर किसी तरह नरवर में ढोला के महल तक पहुंचने में कामयाब हो गया और रात होते ही उसने ऊंची आवाज में गाना शुरू किया। उस रात बादल छा रहे थे, अंधेरी रात में बिजलियां चमक रही थी। झीणी झीणी पड़ती वर्षा की फुहारों में शांत वातावरण में ढोली ने मल्हार राग में गाना शुरू किया। ऐसे सुहाने मौसम में ढोली की मल्हार राग का मधुर संगीत ढोला के कानों में गूंजने लगा और ढोला फन उठाए नाक की भांति राग पर झूमने लगा। तब ढोली ने साफ शब्दों में गाया, ढोला नरवर शेरिया धन पुंगल गलिहाय। गीत में पुंगल व मरवाणी का नाम सुनते ही ढोला चौंका और उसे बालपने में हुई शादी की याद ताज़ा हो गई। ढोली ने तो मल्हार व मारू राग में मारवाणी के रूप का वर्णन ऐसे किया जैसे पुस्तक खोलकर सामने कर दी हो। उसे सुनकर ढोला तड़प उठा। ढोली पूरी रात गाता रहा। सुबह ढोला ने उसे बुलाकर पूछा तो उसने पुंगल से लाया मारवाणी मारू का पूरा संदेश सुनाते हुए बताया कि कैसे मारू उसके वियोग में जल रही है। आखिर ढोला ने मारू को लाने हेतु पुंगल जाने का निश्चय किया, पर मालवाणी ने उसे रोक दिया। ढोला ने कई बहाने बनाए पर मालवाणी उसे रोक देती थी। पर एक दिन ढोला एक बहुत तेज चलने वाले ऊंट पर सवार होकर मारू को लेने चल ही दिया और पुंगल पहुंच गया। मारू ढोला से मिलकर खुशी से झूम उठी। दोनों ने पुंगल में कई दिन बिताए और एक दिन ढोला ने मारू को अपने साथ ऊंट पर बिठा
नरवर जाने के लिए राजा पिंगल से विदा ली। कहते हैं रास्ते में रेगिस्तान में मारुवाणी को सांप ने काट लिया, पर शिव पार्वती ने आकर मारुवाणी को जीवन दान दे दिया। आगे बढ़ने पर ढोला उमरा सुमरा के षड्यंत्र में फंस गया। उमरा सुमरा ढोला को घास से मारकर मारू को हासिल करना चाहते थे, तो वह उसके रास्ते में जाजम बिछा महफिल जमा कर बैठ गया। ढोला जब उधर से गुजरा तो उमरा ने उससे मनोहार की और ढोला को रोक लिया। ढोला ने मारू को ऊंट पर बैठे रहने दिया और खुद उमर के साथ अमल मनोहार लेने बैठ गया। दाढ़ी गा रहा था और ढोला उमर अफीम की मनोहार ले रहे थे। उमरा सुमरा को षड्यंत्र का ज्ञान दाढ़ी की पत्नी को था। वह पुंगल की बेटी थी, तो उसने चुपके से इस षड्यंत्र के बारे में मारू को बता दिया। मारू ने ऊंट को एड़ी मारी। ऊंट भागने लगा तो उसे रोकने के लिए ढोला दौड़ा। पास आते ही मारू ने कहा, धोखा है, जल्दी ऊंट पर चढ़ो, और ढोला उछलकर ऊंट पर चढ़ गया। उमरा सुमरा ने घोड़े पर बैठ पीछा किया, पर ढोला का वह ऊंट उससे कहाँ हाथ लगने वाला था। ढोला मारू को लेकर नरवर पहुंच गया और उमरा सुमरा हाथ मलता रह गया। नरवर पहुंचकर चतुर ढोला सोतीहा डाह की नोक झोंक का समाधान भी करता है। मारुवाणी व मालवाणी के साथ आनंद से रहने लगा। इतिहास में इस प्रेमी जोड़े को ढोला मारू के नाम से जाना गया और आज भी राजस्थान में कई त्योहारों पर महिलाएं इनके गीत गाती हैं। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ और लाते रहेंगे।